ओम शांति। आज बाबा बोले, बच्चे क्या आप माया आने पर खुश रहते हैं? क्या माया कितना भी बार आ जाए और कैसी भी आ जाए, क्या आप खुश रहते हो? तो बच्चे खुश तो रहते ही हैं। भगवान जो मिला है उसका सब कुछ मिला है। उसके गुण मिले, शक्ति मिले, सारे खजाने मिले हैं, क्यों ना बच्चे खुश रहें। लेकिन बाबा पूछता है, क्या सदा खुश रहते हो या फिर छोटी छोटी तो खुश रहते हैं, बड़ी बड़ी माया पे दुखी हो जाते हैं? तो बाबा ने कहा, आप माया बोलो ही मत, आप पेपर समझो। माया को तो समझ ही गए हो, माया क्या चीज़ है, किसको कहते हैं। तो बाबा ने कहा, अब उसे पेपर समझो, और पेपर में हमेशा पास हुआ जाता है। पेपर तो पास होने के लिए दिया जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि माया को जीतकर सदा खुश रहना, पेपर समझकर, पेपर देकर सदा खुश रहना है। तो आइए सुनते हैं हम बाबा की आज 13 तारीख की अव्यक्त वाणी, जिसका टाइटल है परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ संकल्प का नाम निशान भी ना हो। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। तो परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो, और सभी आत्माओं का प्यार मिला, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार तो अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्मा प्यार के अधिकारी बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? परमात्मा तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना नहीं रह सकता और हम भी परमात्मा के बिना नहीं रह सकते, इतना प्यार है। तो बाबा ने कहा, क्या इतना प्यार अनुभव कर रहे हो? फलक से कहेंगे कि वो हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। तो ऐसे अनुभवी है ना, अनुभवी हैं, क्या दिल में आता है? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो फिर कौन होगा? हैं जो बाबा के साथ रहते हैं, बाबा के पालना में पल रहे हैं। तो बाबा को का अनुभव, बाबा के प्यार का अनुभव उनको नहीं होगा तो और किसको होगा? अगर हम नहीं अनुभवी बनेंगे तो और कौन बनेगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को दे हर्षित होते हैं। परमात्मा प्यार की निशानी है। तो बाबा बताते हैं, जिससे प्यार होता है ना, उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना। तो बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना, कि बाबा को कौन सी स्थिति पसंद है? बाप के दिल की पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता। तो इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। तो संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो। संकल्प और स्वप्न में भी क्या ना हो, रिंचक मात्र भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। तो बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प ये भी संपूर्णता नहीं है। बाबा कह रहे हैं ना कि अगर संपूर्ण पवित्र बनना है तो अब व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलने चाहिए। तो चेक करो, व्यर्थ के संकल्प चलते हैं? किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प का संपूर्णता से दूर तो नहीं करता है कोई प्रकार के संकल्प। तो जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं, उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। बाबा ने कहा ना, जितना जितना हम आगे बढ़ते जाते उतनी व्यर्थ संकल्प हमारा रॉयल रूप में आता, घटिया रूप में नहीं आता, वो नेगेटिव रूप में नहीं आता, वो थोड़ा सा क्वालिटी चेंज करके आता है, जो पहचान में नहीं आता। तो बाबा कहते हैं, कहीं इसमें तो समय नहीं बिता रहे हो? तो रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते? अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्मा देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, तो विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता, जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम, मेरा मान शान होना चाहिए, तो ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है।
यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान न अभिमान न अपमान। स्वमान चाहते हैं, ना तो अपमान चाहते ना अभिमान चाहते। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। पता बाबा ने बता दिया कि व्यर्थ संकल्प क्यों मन में चलते हैं, या तो अभिमान है या अपमान फील करते हैं। यही दो कारणों से मन में क्या क्यों के सवाल चलते हैं। तो बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक, दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन है, तो सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी हैं ही, लेकिन सभी कहते हैं मेरा बाबा। तो मेरा बाबा अर्थात बालक तो सब हैं ही, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक भी हैं। तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक हूँ, वर्षे का खजाना प्राप्त है, लेकिन बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय और नशा उसमें नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक इसमें विशेष विघ्न डालता है। विशेष विघ्न कौन डालता है? मन, है ना। जब हम स्वराज्य अधिकारी यानी हम आत्माभिमानी क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि मन विघ्न डालता है। मन मालिक बन कभी मन के परवश नहीं हो। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज़ चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया, ऐसे ये मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है। मन क्या है? मन बुद्धि ये मंत्री है। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ के संकल्प के वश कर लेता है। मन व्यर्थ संकल्प के वश कर लेता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश बना देता है। किसको? बुद्धि को भी परवश बना देता है। मन को अगर ऑर्डर से नहीं चलाओगे ना, मन को आत्मा अधिकारी बनकर अगर मन को ऑर्डर नहीं देगी, तो फिर मन अपनी चंचलता दिखाकर उसको वश में कर ले, आत्मा को भी अपना गुलाम बना देता है। तो बाबा कहते हैं वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं, क्योंकि चंचल है ना, और आपके पास श्रीमत की लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है, मन चंचल बन जाता है। क्यों लगाम ढीला होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं साइड सीन में देखने में लग जाते हो। जो बाबा की श्रीमत, जो बाबा ने कहा है, जब हम उसमें अपनी मनमानी करते हैं, मन की मान के चलते हैं, भगवान की मान के नहीं चलते, तो फिर मन अपनी मनमानी करता है। तो बाबा ने कहा क्यों करी? क्योंकि तुमने श्रीमत को बाबा ने लगाम कहा। तो बाबा ने कहा तुमने लगाम ढीली छोड़ी है, तो वो अपनी मर्जी से चल पड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं साइड सीन देखने में लग जाते हैं, और लगाम ढीला होता है तो मन को चांस मिलता है। तो बालक सो मालिक हो, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हो। अगर मालिकपन कम होता है तो कमज़ोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हो? फिर बाबा ने आज संस्कारों पर भी ध्यान खिंचवाया कि तुम संस्कारों के लिए भी क्या क्या कहते हो, कि मेरा संस्कार है, मेरी नेचर ही ऐसी है, क्या ये? तो बाबा पूछ रहा है क्या ये मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कह, तो मेरा संस्कार, मेरा ये, तो मेरा संस्कार कहना क्या राइट है? राइट? मेरा है या रावण का संस्कार? रावण की जायदाद है, कमज़ोर संस्कार रावण की जायदाद हैं, उसको मेरा कैसे कह सकते हो? मेरा संस्कार तो कौन सा संस्कार है? जो बाप का संस्कार है वही मेरा संस्कार है। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व का कल्याण करना। अब बाबा ने अपने संस्कारों से टैली करवाया कि आप अपने संस्कारों को और बाबा के संस्कारों को मिलाओ। तो बाबा के संस्कार कौन से हैं? विश्व का कल्याण करना, शुभ भावना, शुभकामना। तो कोई भी कमज़ोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही गलत है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठा लिया, तो अशुद्ध चीज़ दिल में बिठा दी। मेरी चीज़ से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी है। इसीलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है। किस बात की युद्ध करनी पड़ती है? क्योंकि अशुभ भी शुभ भी दोनों साथ में बिठा दिया, तो क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे। तो जब ये संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो ये अशुभ संस्कार मेरा नहीं है, ये तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े।
तो बाप दादा हर बच्चे को पदम पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे से देखना चाहते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो हम बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो तो वो मर्ज हो जाता है। बाबा चलते फिरते क्या होता है, जब हम काम काज कर्म में रहते हैं तो वो भाग्य थोड़ा मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का चमकता हुआ सितारा देखना चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से चलन से क्या दिखाई दे उनको, बड़े भाग्यवान हैं, बड़े भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों को द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। अगर हमारा चलन चेहरा ऐसे लटका हुआ मुरझाया हुआ टेंशन वाला होगा तो कौन कहेगा कि इनको भगवान मिला है। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करना चाहते हैं। जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव कराती, ठंडे का भी अनुभव कराती है साइंस ने ना। एसी है, हीटर है, तो ठंडे और गर्म का दोनों का अनुभव साइंस करा लेती है। तो बाबा कह रहे हैं साइलेंस की शक्ति से भी यह अनुभव करना चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। तो बाप दादा ने इशारा दिया ही है, अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज़ से नहीं लेकिन आवाज़ के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव ऐसी चीज़ हो जो एक बारी हुआ सो तो छोड़ नहीं सकते। सुनी भी चीज़ भूल सकती है लेकिन अनुभव की चीज़ भूलती नहीं है। तो अनुभव कराने के समीप, अनुभव कराने वालों को के समीप लाती है। तो सभी पूछते हैं अभी आगे के लिए क्या नवीनता करनी है, करें। तो बाप दादे ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग कर भी रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठा हुए ना, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश भी दे दिया, अपना उलाना भी निकाल लिया, इसकी तो मुबारक हो। लेकिन अब तक ये आवाज़ नहीं फैला कि परमात्मा, यही परमात्मा का ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा कार्य कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही भगवान का ज्ञान है, परमात्मा कार्य चल रहा है, ये आवाज़ फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्मा का कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, ये बहुत कम अनुभव करते हैं। तो आत्मा और धारणाएं ये प्रत्यक्ष हो रहा है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं। लेकिन परमात्मा नॉलेज है, यह आवाज़ बाप के नज़दीक लाएगा, और जितना बाप के नज़दीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में कुछ ऐसा जौहर भरो जिससे परमात्मा के नज़दीक आ जाएं। तो दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान लेते हैं, परमात्मा का ज्ञान लेते हैं, यह कहते हैं, लेकिन परमात्मा ही आ चुका है, परमात्मा का कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। तो आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है, बाप से मिलना है, स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं, वो क्या समझेंगे। हाँ, कार्य बहुत अच्छा है, जो कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं वो कोई भी कर नहीं सकता, परिवर्तन कराती हैं। लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नज़दीक नहीं आते, क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती हैं, क्या इन्हों की नॉलेज है, वो तो समझने लगे हैं। लेकिन परमात्मा की प्रत्यक्षता अगर समझ जाएं कि परमात्मा का ज्ञान है तो रुक नहीं सकते। रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भागकर आ गए हो ना, तो ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी ये बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छा बनना है, वो लहर परमात्मा प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। सेवा का टर्न पंजाब जोन का है, हाथ हिलाओ। अच्छा है, जिस भी जोन को टर्न मिलता है वो खुशी से दिल से आ जाते हैं। पंजाब जोन से 4000 आए, बाप दादा को भी खुशी होती है। हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं। पंजाब शेर और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। तो विजय का तिलक मिला हुआ है,
यह सदा स्मृति रहे। हम ही कलब कलब के विजयी हैं, थे और कलब कलब बनेंगे। अच्छा है, पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना। तो अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी नहीं लाई है, स्नेही क्वालिटी लाई। सभी जोन ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं आई। तैयारी कर रहे हैं ना। तो सब प्रकार के चाहिए ना, वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए। तो सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है, हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि भी कर रहे हैं। अभी देखेंगे किस जोन में प्रत्यक्षता होती है। परमात्मा आ चुका है, बाप को प्रत्यक्ष कौन जोन करता है, वो बाप दादा देख रहे हैं। तो फ़ौरन करेगा, फ़ौरन भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, अच्छा है, सब आपको सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, यही है, यही है, यही है, यह आवाज़ फैलाने का। अभी है, यह भी है, यही है नहीं तो पंजाब क्या करेगा, ये आवाज़ आ जाए, यही है, यही है। टीचर्स ठीक है, कब तक करेंगे, इस साल में करेंगे। नया साल भी शुरू हुआ है ना, तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए ना। यह भी है, ये तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः याद रहता है, ऐसे उनके मुख से भी निकले हमारा बाबा आ गया, वो भी कहें मेरा बाबा मेरा बाबा। ये आवाज़ चारों कोनों से निकले, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे, करना ही है। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देह भान से अति न्यारे। बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते हुए साइंस के साधनों से मधुबन पहुँचने वाले, सम्मुख देखने वाले सभी लाडले सिखी लदे कल्प कल्प के परमात्मा प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम पदम गुणा स्वीकार हों। और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। दादी जी से, मधुबन का हीरो एक्टर है, सदा जीरो याद है। शरीर भले नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही हैं। बाप की तो हैं ही, लेकिन सभी की हैं। तो अभी दादी को बहुत प्यार से प्यार करते हो ना। देखो, सभी यह कहते हैं दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद में और सेवा में समर्पण करना। तो आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना। मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा है कि मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, तो ऐसे मन का झंडा भी शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है, समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अच्छा है, देखो हॉल की शोभा कितनी अच्छी है। माला लगती है ना, तो माला और बीच में मणके बैठे हैं। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अंतेंद्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वो सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज़ निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। स्लोगन है, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। अच्छा, ओम शांति।